भक्ति कोई बाहरी क्रियाकलाप नहीं है, न यह किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे की सीमा में बंधी है, और न ही किसी विशेष विधि या शब्दों की मोहताज है। भक्ति एक अंतः स्थिति है, एक ऐसी अवस्था जहां मनुष्य अपने भीतर के सारे विरोध, छल और दिखावे को विसर्जित कर देता है। जब भीतर कोई टकराव नहीं रह जाता, तब जीवन में चैतन्य अपने आप सांसों की तरह बहने लगता है। यही भक्ति है। ईश्वर कोई ऊपर बैठी हुई सत्ता नहीं है जो केवल प्रार्थना के समय सक्रिय होती हो। ईश्वर तो जीवन की हर धड़कन में उपस्थित एक जीवंत शक्ति है। वह हमारे शब्दों से नहीं, हमारी अवस्था से संवाद करता है। समस्या यह है कि हमने भक्ति और प्रार्थना को एक औपचारिक प्रक्रिया बना दिया है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें शब्द तो होते हैं पर सच्चाई नहीं होती। एक छोटी बच्ची की कथा हमें यह गहरी सच्चाई सिखाती है। जब उसने अपने पिता से पूछा, ईश्वर किन बातों पर विश्वास करता है, तो यह प्रश्न केवल उस पिता के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। क्या ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं पर विश्वास करे, या उन शब्दों पर जो हम पूरे दिन क्रोध, निंदा और कटुता में बोलते रहते हैं? यही वह बिंदु है जहां हमारी तथाकथित धार्मिकता ढह जाती है। यदि हम जीवन भर शिकायत करते रहें, दूसरों को दोष देते रहें और केवल कुछ मिनटों की प्रार्थना से स्वयं को भक्त मान लें, तो यह स्वयं को धोखा देना है। ईश्वर को भ्रम नहीं होता, भ्रम मनुष्य पैदा करता है। शब्दों और कर्मों के बीच का यह अंतर ही हमें ईश्वर से नहीं, बल्कि अपने ही अस्तित्व से दूर कर देता है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें हमारे कहे और किए में दूरी न हो। जब जो हम कहते हैं वही हम जीते हैं। जब हमारे भीतर सच्चाई आग की तरह जलती है, बिना किसी प्रदर्शन के। यही कारण है कि सदियों पहले जिन लोगों की बातें आज भी जीवित हैं, वह इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई विशेष विधि अपनाई थी, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर सत्य की ज्वाला थी। भक्ति तपाने वाली होती है। यह हमें झुलसाती है, क्योंकि यह हमें हमारे झूठ से आमने सामने खड़ा कर देती है। लेकिन इसी तपन में मनुष्य शुद्ध होता है। यदि भीतर आग नहीं है तो शब्द खोखले हैं, और यदि भीतर सच्चाई नहीं है तो मौन शब्दों से कहीं अधिक पवित्र है। इसलिए अगली बार जब आप प्रार्थना करें, तो पहले अपने जीवन को देखें। क्या आपका जीवन स्वयं एक प्रार्थना है? क्या आपकी सांसों में, आपके व्यवहार में, आपके संबंधों में वही करुणा और सच्चाई है जिसकी आप प्रार्थना करते हैं? यदि हां, तो आप पहले से ही भक्त हैं। यदि नहीं, तो शब्द कम करें और सच को जीना शुरू करें।